ये शॉर्ट हैं जैसे कि PSVM। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, तो ये है इसका मेन फंक्शन। तो भाई यहाँ से आपको समझना है कि ये जो मेन फंक्शन है, देखो हमारे पास क्या चीज़ होती हैं, हमारे पास होती हैं मेन चीज़ एक होती है डाटा, जो हमें डाटा मिलता है सर्वर से, क्लाइंट से। तो वो क्या होता है, वो कुछ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस होता है, उसको हमें हैंडल करना होता है, उस डाटा को मैनिपुलेट करना होता है। भाई डाटा पर बहुत सारी ऑपरेशंस की जा सकती हैं। डाटा को हैंडल करने के लिए उसमें डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डाटा को शो कर सकते हैं, डाटा को रीड राइट कर सकते हैं, और डाटा अ, में कुछ डाटा जोड़ा जा सकता है। तो डाटा के ही थ्रू या इर्द गिर्द हमारा पूरा सिस्टम ये होता है। तो डाटा पे काम होता है। अब डाटा क्या होता है, मेन चीज है डाटा। अब डाटा के टाइप होते हैं, प्रकार, मतलब डाटा कई प्रकार का हो सकता है। हम्म तो ये हमारी डबल स्लैश लगा के ये है कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट है, एक ही लाइन लिखेंगे। जैसे हमने ऐसा कुछ लिख दिया, फिर दूसरी लाइन में अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो एरर देगा हमें। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। जब हमें मल्टी लाइन में कमेंट बतानी हो, लिखनी हो, तो हम स्लैश और हम ये स्टार और एंटर मारेंगे, इसमें तो शॉर्टकट है। तो स्लैश स्टार फिर स्टार स्लैश, कमेंट का स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है। अब इसके अंदर हम कितनी भी सारी जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कमेंट के तरह हमारी आईडी ट्रीट करेगी। ठीक है, जावा का कोड उसे कमेंट की तरह ट्रीट करेगा। कमेंट क्या होते हैं, कमेंट हम अपनी सुविधा के लिए, किसी दूसरे डेवलपर को समझने के लिए कुछ उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन, हमारे कोड के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि हमने ये कोड कैसे लिखा है, कहाँ से इसमें कैसे डाटा लाए हैं, डाटा को कैसे मैनिपुलेट किया है। तो ये होती हैं कमेंट्स। अब तो ये कमेंट हमें समझाने के लिए होती हैं। तो ये हो गई हमारी कमेंट। अब मेन चीज़ है डाटा। तो इसको हम पहले समझ लें। मेन मैनी कमेंट्स के भीतर एक होता है डाटा। अब एक होता है टाइप्स ऑफ डाटा। तो डाटा के जो प्रकार होते हैं, डाटा कितने प्रकार का होता है, तो डाटा बहुत सारा होता है। जैसे कि डाटा ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, डाटा कई प्रकार का होता है। अब इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जावा में कुछ प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। क्या हैं? प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स। बस आप धैर्य रखकर हमारी इस वीडियो को देखते जाएं, और उसके बाद कुछ समझ में आए तो पूछें, बीच में पूछ सकते हैं आप। जितनी जल्दी हमको भाई सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल पर व्यूज आएंगे, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो हमें भी थोड़ा बहुत इससे कुछ बेनिफिट होगा। हम इस पर जब मेहनत भी करेंगे, तो हम आपको इतना वादा करते हैं कि अगर कोई बाई चांस कोई समय हमें नहीं दे पाए, तब बात अलग है। नहीं तो हम आपको लाइव पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे हमसे जुड़ेंगे। तो भाई देखो, वीडियो तो बहुत लोग डालते हैं, लेकिन जो लाइव पढ़ना होता है उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। जो कुछ समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्ट पूछते हैं, तो इन सब का हम समाधान करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लैंग्वेज में पिछड़ते जा रहे हैं, आपको वहाँ पर कॉलेज में भी डाटा स्ट्रक्चर सिखा दिया जाता है, लेकिन लैंग्वेज को कम समझ पाते हैं, इसलिए लैंग्वेज पे बहुत फोकस रहेगा। उसको हम लाइव पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें लाइव से ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे कि ऑन द स्पॉट हमारी जो प्रॉब्लम है वो सामने आती हैं, स्टूडेंट को डाउट होते हैं वो सामने आते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए लाइव बहुत ज़रूरी है, और उस लाइव पढ़ाने के लिए आपको पता ही है कि यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर होने ज़रूरी हैं, 4000 आवर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब होने के बाद हम आपको लाइव पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।
तो जो डाटा टाइप होते हैं प्री डिफाइंड डाटा टाइप हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं। कुछ निश्चित डाटा टाइप्स दिए हैं जावा वालों ने कि इनको हम किसी भी डाटा को इन फॉर्मेट्स में रख सकते हैं। जैसे कि एक है, मतलब पहले नंबर पे है नंबर। नंबर मतलब संख्याएं। तो संख्याओं को रखने के लिए हमारे पास है, एक है इंट, ठीक है, एक है बाइट, एक है शॉर्ट, एक है लॉन्ग। तो चार प्रकार के ये नंबर हैं। और होल नंबर हैं। होल नंबर ये क्या कहलाते हैं? होल नंबर ये कहलाते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स। और कुछ नंबर के अंतर्गत ही आते हैं, वो होते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स। तो ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट हैं जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, डेसिमल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारी होती हैं फ्लोट और डबल, दो प्रकार की होती हैं। अब ये आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है कि मतलब नंबर्स के लिए, होल नंबर के लिए इतने सारे डाटा टाइप, चार टाइप, दो टाइप, इसके लिए छः, तो छः टाइप तो ये हो गए। अब इनको समझे, देखो भाई, जब हमें हमें लैंग्वेज पे जब हम ऐप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें क्या होता है प्रोजेक्ट बनाते समय कि हमें एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बहुत चाहिए। कि जब हम बड़ी संख्या होल्ड करनी हो तो हम लॉन्ग का यूज करेंगे, छोटी संख्या बाइट शॉर्ट, ठीक है, और मिडिल में इंटीजर। इंटीजर का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसलिए है इनसे, जैसे कि ये कुछ मेमोरी, हमारी जो कंप्यूटर में मेमोरी तो होती है उसको ये ऑक्यूपाई करते हैं। तो बाइट सबसे कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, एक बाइट डाटा लेता है, शॉर्ट उससे डबल, इंटीजर उससे डबल, लॉन्ग उससे डबल, ठीक है। तो ये डाटा जब हमें ज़्यादा डाटा चाहिए तो मेमोरी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब हमें थोड़ा डाटा चाहिए तो हम मेमोरी को क्यों यूज़ करें, इसलिए हम बाइट शॉर्ट इंटीजर इनमें ही काम चला लेते हैं। इसी प्रकार से जो फ्लोटिंग पॉइंट होती हैं उनमें भी यही सिस्टम है सेम। फ्लोट में छोटी नंबर को जब हम होल्ड करेंगे तब फ्लोट का यूज करेंगे, बड़ी फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर को जब होल्ड करेंगे तो डबल का यूज करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, एक है कैर डाटा टाइप, ये नंबर से बाहर है। ये है कैर डेटा टाइप। ये क्या होता है? करेक्टर, ठीक है। जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सब कैर होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल जो होती हैं। तो इस तरह से कैर डेटा टाइप हो गया। अब एक विशिष्ट टाइप का डाटा टाइप और है बुलियन। बुलियन क्या होता है? बुलियन होता है हमारे कंडीशन चेक के लिए। बुलियन में की सिर्फ दो चीजें होती है बुलियन में, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये इसकी जो वैल्यू हैं ये होती हैं ट्रू फॉल्स। जब हम देखो इसमें क्या होता है, जब हम किसी डाटा को डाटा से कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, डाटा का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, कुछ भी चेकिंग जब होती है तो ट्रू फॉल्स से हम पता लगाएंगे कि ये चीज़ है नहीं है, ये इसके बराबर है संख्या, उसके बराबर नहीं है। तो ये सब चीज़ बुलियन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे डेटा टाइप हैं प्री डिफाइंड, जो जावा ने हमें दिए हैं। तो इन डाटा का ही यूज करके हम इनका कलेक्शन भी बना सकते हैं। भाई हमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डाटा को यूज करने की आवश्यकता होती है। तो इन सारे डाटाओं का यूज करके हम इनका कलेक्शन बना सकते हैं। उस जो कलेक्शन होता है उसको हम डिराइव्ड डाटा या कस्टम डाटा, ठीक है, बोलते हैं। तो डिराइव्ड डाटा या हमारा कस्टम डाटा, ठीक है भाई। अच्छा, अब इन सब से अलग एक चीज और है, वो हमारे डिराइव्ड डाटा जैसा ही होता है, वो है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स का सीक्वेंस है। जैसे मान लो
भाई ABC तीनों को मिला के एक स्ट्रिंग बन गई। 3 कैरेक्टर हैं इसमें, इनको मिला के एक स्ट्रिंग बन गई और इसको डबल कोट के अंदर ही लिखा जाता है। डबल कोट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रिंग को। ठीक है भाई। तो स्ट्रिंग मान लो जैसे कि स्ट्रिंग क्या है, एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, ये सब स्ट्रिंग कहलाती हैं। और जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारे लेटर की तरह काम करता है। इसमें न्यूमेरिकल लेटर भी आते हैं और अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल भी आते हैं, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर भी, लेटर्स भी आती हैं, ABCD और 1 2 3, ये सब चीज़ आती है हमारे कैरेक्टर के अंतर्गत। लेकिन स्ट्रिंग इनका सीक्वेंस होती है ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इनका जो कलेक्शन है, कैरेक्टर का जो कलेक्शन है वो होती है स्ट्रिंग। ठीक है भाई। तो ये हमारे इस प्रकार से डेटा टाइप हो गई। ये हमारा कस्टम डेटा की तरह ही काम करती है, ड्राइव डेटा की तरह। तो अब आ जाइए ड्राइव डेटा और कस्टम डेटा। जैसे हमने कोई क्लास बनाई, हमारी क्लास क्या है, कस्टम डेटा, और वो एक डेटा टाइप ही है। उसके अंतर्गत बहुत सारे प्री डिफाइंड डाटा होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड बिहेवियर्स। तो कस्टम डाटा हमारा जैसे हो गया, मान लो एक पर्सन है, पर्सन, ये हमारा कस्टम डाटा है, हम इसको खुद बना रहे हैं, ड्राइव डाटा। अब पर्सन के पास भाई क्या हो सकता है, पर्सन के पास एज हो सकती है, पर्सन की होगी जरूर, और पर्सन के पास कुछ मनी हो सकती है, मनी होगी, और पर्सन के पास प्लॉट हो सकती है। ठीक है। तो ये पर्सन का डाटा है, मतलब पर्सन का गांव, शहर, विलेज, सिटी। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा मतलब ये पर्सन क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, और डाटा का जो कलेक्शन है ये हमारा पर्सन है, ये ड्राइव्ड डाटा कहलाता है। ड्राइव्ड क्या, कि जो प्री डिफाइंड डाटा से ड्राइव हुआ हो उसे हम ड्राइव्ड डाटा बोलते हैं। तो पर्सन भी एक ड्राइव्ड डाटा है, जैसे कि एज, मनी, प्लॉट, विलेज, सिटी, इनको हम प्री डिफाइंड डाटा में रख सकते हैं, लेकिन पर्सन को हम नहीं रखेंगे, पर्सन इनका ग्रुप है, पर्सन को ड्राइव डाटा में नहीं रख सकते। पर्सन क्या है, पर्सन को एज थोड़ी है, पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना। तो जैसे एज, एज को हम इंटीजर में रख सकते हैं, इंटीजर एज, भाई एज को इंटीजर संख्या से दर्शा सकते हैं। और मनी, मनी क्या है, मनी को भी हम इंटीजर में रख सकते हैं, क्योंकि ये भी संख्या है। पैसे, पैसे गिने जाते हैं ना, संख्या में तो गिने जाते हैं। प्लॉट है, प्लॉट को क्या है, प्लॉट को भी हम मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल, जैसे कि मान लो एरिया, प्लॉट का एरिया, एरिया को हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई चौड़ाई से, तो लंबाई भी इंटीजर में रखी जा सकती है, और इनटू चौड़ाई भी इंटीजर में रखी जा सकती है। तो ये एरिया निकला है प्लॉट का, प्लॉट निकल आई। प्लॉट का पता चला विलेज। अब विलेज, विलेज क्या है, विलेज का कोई मतलब विलेज का गांव, गांव का नाम, विलेज नेम, विलेज नेम रखेंगे हम किस में, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में भाई कोई नाम होगा, जैसे मान लो विलेज का नाम है, सॉरी विलेज का नाम है बदनगढ़, और ये हमारा एक स्ट्रिंग डाटा है। इसमें देखो बहुत सारे करेक्टर हैं, BADNGARH। ठीक है भाई। तो इस प्रकार हम स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। अब सिटी, सिटी का भी नाम इंटीजर, एज, एज को भी हम संख्या में रख सकते हैं, और जो पर्सन है उसका नाम भी रख सकते हैं हम। ठीक है। पर्सन की एक प्रॉपर्टी हो सकती है नेम, प्रॉपर्टी मतलब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, उसका, उसके जो पास जो चीजें हैं वो प्रॉपर्टी कहलाएंगी। ठीक है। तो भाई ये हो गया। तो ये हमारा प्री डिफाइंड डाटा, ड्राइव डाटा। ठीक है। तो नेम को हम किस में रखेंगे, नेम को भी स्ट्रिंग में रखेंगे। ठीक। अब करेक्टर का यूज आता है, जैसे मान लीजिए करेक्टर का यूज कब आएगा, जैसे कि पर्सन का कोई जैसे हमारे क्लास होती है ना स्टूडेंट की, जैसे मान लो कि स्टूडेंट डाटा है, स्टूडेंट के पास होती है क्लास ए, है ना।
सेक्शन जैसे क्लास, मान लो क्लास 10 सेक्शन ए, तो ऐसे बांट दिए जाते हैं ना। 10 जिस क्लास को सेक्शन में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसमें हम सेक्शन सेक्शन रखेंगे केयर में। और इसमें जैसे कि मान लो हम सिंगल कोट से दर्शाएंगे से ए, दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्टर। अब बुलियन वैल्यू का यूज कैसे होता है? बुलियन बुलियन जैसे बुलियन डाटा लेके उसका कोई नाम रख दीजिए, बुलियन जैसे इज ओपन, इज ओपन। इसका मतलब क्या है? क्या खुला है? जैसे मान लो हम अपनी तरफ से यूज कुछ भी वर्ड कर सकते हैं, इज ओपन। इसकी वैल्यू जैसे रख दो ट्रू, मतलब क्या स्कूल खुला है, तो उसको कंडीशन चेक करनी होगी ना, स्कूल खुला है या नहीं है। तो इज ओपन, क्या स्कूल खुला है? ट्रू, ट्रू है तो मतलब इसका मतलब खुला है, फॉल्स है तो नहीं खुला है। तो ट्रू फॉल्स का यूज ऐसे होता है। तो ये हमारे डाटा होते हैं प्री डिफाइंड इन और ड्राइव डाटा। अब ड्राइव्ड डाटा के अंदर हमें प्री डिफाइंड डाटा लिखने पड़ते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम यूज कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे डाटा, ड्राइव डाटा, प्री डिफाइंड डाटा। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम इन डाटाओं का यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो, ये प्री डिफाइंड डाटा या हमारे ड्राइव डाटा जावा में सीधे सीधे यूज नहीं होते हैं। मतलब जावा के अंदर ये हमें किसी कलेक्शन में रखने होते हैं, ग्रुप ऑफ कलेक्शन। ठीक है, तो अब इन्हें थोड़ा सा हमें समझना होगा कि हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास, क्लास क्या है? जैसे इसको नाम देंगे, क्लास एक कीवर्ड है और कुछ नहीं है। मतलब ग्रुप ऑफ डाटा को बताने के लिए कि ये ग्रुप ऑफ डाटा है। क्लास का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ डाटा। और उसका नाम बता देंगे, जैसे क्लास ए, इसकी ये बॉडी होगी, करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगी, करली ब्रेसेस से क्लोज होगी। इसके अंदर जो कुछ डाटा लिखा जाएगा वो इस क्लास के स्कोप में रहेगा, मतलब इस क्लास का ही डाटा कहलाएगा वो। ठीक है। अब जो हमारे जो ये डाटा, प्री डिफाइंड डाटा हमने पढ़े थे, इनको हम किसी क्लास के भीतर ही रखेंगे। ठीक है, ऐसे यूज नहीं करेंगे सीधे सीधे बाहर, क्लास के बाहर यूज नहीं होंगे जावा में। और लैंग्वेज में तो हो जाएंगे लेकिन जावा में नहीं होंगे। अब जावा के अंदर, जावा में क्लासों के अंदर, क्लास के भीतर या क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो तीन चीजें होती हैं, स्टेट और बिहेवियर। एक क्या होती है? स्टेट, एक होती है बिहेवियर। बिहेवियर, ठीक है भाई। अब स्टेट क्या है? स्टेट है हमारे डाटा। स्टेट क्या है? डाटा। जैसे कि इंटीजर, बुलियन, इंटीजर, और जैसे कैर, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सब हमारे, और ड्राइव्ड डाटा भी जैसे कि पर्सन। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? स्टेट हैं। तो ये स्टेट हो गया भैया। भाई बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होते हैं फंक्शन। स्टेट क्या है कि मतलब किसी भी क्लास ए है, मान लो उसका, उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी। एक होता है बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? उन स्टेट के आधार पर उसको मैनिपुलेट करना बिहेवियर कहलाता है। मतलब उस पर कुछ, उसकी स्टेट पर कुछ काम करना। जैसे कि हमारी स्टेट है, मान लो ए क्लास है, और इसको, क्लास को नाम दे दें, मान लो कि पर्सन, पर्सन। इसका, इसमें एक डाटा है इंटीजर एज। ठीक है भाई। अब एज, एज को हम देख सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, एज को बड़ा घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में तो होता नहीं है, लेकिन इसमें हम जैसे मानो फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। फंक्शन को यहाँ जावा में मेथड बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो बिहेवियर क्या होता है? मेथड्स। बिहेवियर क्या होते हैं? मेथड्स। ठीक है। अब मेथड्स क्या होते हैं? इनके नाम होते हैं। मेथड्स के भी अपने नाम होते हैं। जैसे कि मान लो गेट एज, तो हमें एज प्राप्त करने के लिए कोई फंक्शन चलाना होगा, और ये पैरेंथेसिस है। ये क्या है? मतलब इससे पता चल जाएगा कि एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है हमारा।
अब फंक्शन की भी बॉडी होती है क्लास की तरह, करली ब्रेसेस से स्टार्ट, करली ब्रेसेस से ही एंड होता है इसका। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये कुछ हमें जब हम इसमें जब हमारा कर्सर हमारा जो जेबीएम है वो जब काम करता है तो वो इनमें लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन करता है। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। तो इस तरह इस पे जाएगा, यहाँ एग्जीक्यूट करेगा इसे, और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इससे आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, बाहर निकलेगा। ये बाहर निकलेगा तो मेथड जो है वो कुछ चीज़ हमें वापस भी देता है, रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब कोई रिजल्ट रिटर्न करता है। अब उस रिजल्ट को हमें यहाँ बताना पड़ता है इससे पहले कि ये किस टाइप का रिजल्ट है। वॉइड, अब हमने वॉइड लिख दिया। वॉइड का मतलब है कि ये किसी भी टाइप का रिजल्ट नहीं देता ये मेथड। इसका मतलब क्या है, जब कोई मेथड कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करता तो वॉइड लगाना पड़ता है उसके नाम से पहले। ठीक है भाई, अब इसमें हमें रिटर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये अपना काम करेगा, बस वापस हो जाएगा विदाउट कोई भी रिजल्ट लिए। ठीक है, तो ये होते हैं। तो क्लास के अंदर ये चीज़ होती है। एक होता है क्लास के अंदर ब्लॉक। ब्लॉक कैसे होते हैं, वो सिर्फ बॉडी बॉडी होती है, उन पे कुछ नाम नहीं होते। उनको यहाँ स्टैटिक कीवर्ड से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक होते हैं, ये हमारे मेन मेथड से पहले भी चल जाते हैं। मेन मेथड शुरू में चलता है लेकिन ये उससे पहले चल जाते हैं। ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। अगर आपको ये हमने थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बता दिया है कि स्टेट और बिहेवियर होते हैं क्लास के अंदर, क्लास यूज करनी पड़ेगी इसके बारे में, यूँ हमें बताना ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या होते हैं, स्टार्ट करने लगते हैं भाई ये अभी मत पूछो, ये मत पूछो, उससे थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, फिर हम आपको आगे ढंग से समझाएंगे। तो इसलिए हमने आपको ये बताया था, इनका आज ओवरव्यू दिया था। हम कल से डाटा पर काम करेंगे, फिर फंक्शन और डाटा दोनों पर मिलकर ही काम करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, लूप्स और बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, उनको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी, हमारी वीडियो थोड़ी लॉन्ग होंगी लेकिन वीडियो ऐसी होंगी कि सभी को समझ में आएंगी, और हम जितनी जल्दी लाइव हमारा चैनल हो जाएगा उतनी जल्दी हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे ढंग से। आप कुछ भी प्रश्न पूछें, हमारा यही काम रहेगा पढ़ाने का। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।